सारे कलेक्टर सुन लें, आयुष्मान भारत के कार्डधारी कितने निकाल लो सूची पूरी। अगर परिवार में कोई सदस्य रह गया तुरंत आयुष्मान भारत का कार्ड बनाओ, तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत। बाकी सदस्य रह गए जोड़ लो, कोई जायज व्यक्ति रह जाए जोड़ लो। लेकिन इस योजना के अंतर्गत आपको अस्पतालों से बात करना है, पैकेज तैयार है, मैं उस पैकेज को भी नहीं बता रहा हूं, यहां की टीम ने बनाया हुआ है और वो रीजनेबल है, उसमें घाटा नहीं है किसी को भी, क्योंकि मैं जानता हूं घाटे में कोई काम नहीं करेगा। और उस पैकेज के अनुसार निःशुल्क इलाज हो, जनता का पैसा ना लगे। 2-3 दिन सेट होने में इसको लग सकते हैं, लेकिन तब तक की भी जो भर्ती है उनको इसका लाभ मिले, यह युद्ध स्तर पर प्रयास करना है। प्रभारी मंत्री भी देखेंगे, विशेषकर कलेक्टर्स इसको देखेंगे। सिटी स्कैन भी निःशुल्क होगा, हम देंगे पैसा। अब एक परिवार के 3-4 हो गए संक्रमित और सिटी स्कैन कहां से पैसा लाएंगे? उसकी भी योजना बनाई हमने, इसी पैकेज में होगा वो। एम्बुलेंस जहां जहां कम है, मैंने कहा विभाग को कि तुरंत, क्योंकि एम्बुलेंस में लूट होती है, 170 एम्बुलेंस तुरंत तैयार करने का मैंने कहा है, नहीं तो और किराए पे लेके इस व्यवस्था को भी पुख्ता करें। 3 महीने का राशन निःशुल्क देंगे अपने गरीब बहनों और भाइयों को, और बाद में गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 2 महीने का राशन निःशुल्क देने का फैसला किया। अब ये 2 महीने तो एक व्यक्ति को 10-10 किलो मिलेगा। अंत्योदय परिवार अगर छोड़ दिए जाएं उनका अलग है, लेकिन सामान्य तौर पे जो हमारे राशन कार्डधारी है, तो ये एक व्यक्ति को 10 किलो के हिसाब से मिलेगा। और हमारा चूंकि 1 महीने और 3 महीने तक निःशुल्क मिलेगा, इसकी व्यवस्था परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। और चूंकि अभी गरीबों को राशन की आवश्यकता है, कोरोना कर्फ्यू के कारण शहरों में भी गरीब के पास दिक्कत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यद्यपि कई काम मनरेगा से लेकर बाकी चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको समय पे ये गेहूं या जो राशन पहुंचाना है, गेहूं चावल, वो पहुंचाना ही है। तो आज उसको पहुंचाने की क्या व्यवस्था बनी है, कैसे हम पहुंचाएंगे? हमारे सामने एक दिक्कत ये भी है कि कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है, संक्रमण ना फैले, लाइन ना लगे, स्मूथली राशन बढ़ जाए, इसका इंतजाम भी हमें करना पड़ेगा। इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, उठाओ राशन की दुकानों पर राशन पहुंचना, कई तरह के प्रयत्न हमको करने और तुरंत करने हैं। तो पहले जैसी हमने छूट दी थी, वैसी अभी भी ये छूट हमको देना पड़ेगा। क्या होम डिलीवरी का कोई उपाय कुछ स्थानों पे हो सकता है? उस पर भी विचार करें। अभी जो तैयारी है वो बताएं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। और पिछले साल मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत सितंबर 2020 से अब तक 74,56,000 किसानों के खाते में 1491 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस वित्तीय वर्ष की पहली किस्त के रूप में 7 मई को 74 लाख किसानों के खाते में 1480 करोड़ रुपए की राशि डाली जाएगी। यह समय संकट का है, आर्थिक गतिविधियां भी कोविड के कारण प्रभावित हो रही है, लेकिन किसान को कोई दिक्कत ना आए,
इसलिए राशि उनके खाते में डाली जाएगी। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण के लिए जारी योजनाएं चलती रहेंगी। हम अपनी तरफ से किसानों की भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आपसे मैं फिर एक बार अपील करता हूं, हम सबका शत्रु है आज कोरोना। संकट के समय में इस शत्रु से निपटने के लिए हम सबको एक होना होगा। गांव में कोई भेदभाव मत रखिए। संकट का समय समरस हो जाइए, मिलके कोरोना के संक्रमण की चैन को तोड़िए। और अगर कहीं सर्दी, जुकाम, बुखार, दस्त के पेशेंट मिले तो लापरवाह मत रहिए, तत्काल जांच करवाइए।